अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस पर मैंने एक विस्तार में वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको ग्रीनलैंड और उससे जुड़े अमेरिकी इतिहास के बारे में बताया था और ये जानने की कोशिश की थी कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहता है। इस मामले पर अब एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल डेनमार्क, जिसके पास इस समय ग्रीनलैंड है, उसने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। रिएक्शन ऐसा है जिससे अमेरिका हैरान है। आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेनमार्क ने क्या बोला है और यूरोप पर इसका क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं तब से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाने की बात कही, उसके बाद पनामा नहर पर कब्जा करने की धमकी दी और अब उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का बयान दिया है। इस पर डेनमार्क भड़क गया है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए $1.5 मिलियन का एक इमरजेंसी पैकेज अनाउंस किया है, जिसके तहत वो अब ग्रीनलैंड में एक हवाई पट्टी बनाएगा। ग्रीनलैंड पर नजर रखने के लिए वहां पर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा डेनमार्क ने कहा है कि अब वो ग्रीनलैंड में आबादी बढ़ाने की कोशिश करेगा। डेनमार्क का ये फैसला ट्रंप के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। डेनमार्क एक नाटो देश है और अब समय ऐसा आ गया है कि एक नाटो देश को ही दूसरे नाटो देश के खिलाफ अपनी सेना को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने $100 मिलियन में ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। उस समय डेनमार्क ने इस डील को ठुकरा दिया था। ट्रंप के ऐसे बयानों की वजह से यूरोप अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर नाटो देश अपना सैन्य बजट नहीं बढ़ाएंगे तो अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों की वजह से जर्मनी जैसे देश अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी की कई राजनीतिक पार्टियां नाटो और यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहती हैं। नाटो देशों का अमेरिका से भरोसा उठता जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नाटो कंट्रीज की जमीन पर ही अपनी नजर बनाए हुए हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने की धमकी दी और अब डेनमार्क के भूभाग ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका की नज़र है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी यूरोप में आर्थिक संकट चल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है और ये सब अमेरिका के दबाव में आकर रूस से संबंध खराब करने की वजह से हुआ है। अगर आप ग्रीनलैंड के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये डेनमार्क का एक हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ की आबादी 50,000 के आसपास है। कच्चे तेल, नेचुरल गैस से लेकर कई अन्य प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ होने की संभावना है, जिसकी वजह से अमेरिका की इस पर नज़र है। दोस्तों, आप लोग यूरोप में हो रही इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।